देखिए यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि पूरा पहले एक्सप्लेन कर लेंगे पावर को, जो पावर दिख रहा है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो क्या बनेगा ये, तो 3.75 सॉरी 74, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अभी स्टेप बढ़ाना है। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 है तो 5 पर 0 उतर जाएगा। अब क्या किए, यहां से डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, कितना 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 इंटीजर 2 जीरो उतर गए। अब ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, कितना बचा 374, कितना 1 2 3 1 2 3 आया सबका? यस सर। इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही फिर सेकंड भी बनाएंगे, सेकंड भी चेक कीजिएगा सब कोई। पहले क्या करेंगे, 2.5 इंटू, पहले माइनस वाला वर्क करेंगे, पॉजिटिव में लेके आ जाएंगे उसको। तो उसको पॉजिटिव बनने के लिए 1/10 का पावर 4 करेंगे। 2.5 इंटू डायरेक्टली देश है कितना, 1 2 3 4 और एक इसका पॉइंट यहां से जाएगा तो यहां 5। अब उतार लीजिए, यहां 25 उतार लिए, 25 कितना जीरो था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आंसर आया सबका? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही फिर यहां भी करेंगे 1.679 इंटू, देखिए 10 का पावर -9 है तो माइनस हटाइए तो 10 का पावर 9 हो गया। अब यहां से 1.679 और 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से हटाइए तो 3 और 9 और 3 12। तो पहले आप ये नंबर लिख लोगे आप यहां 167, चलिए, और पूरा कितना जीरो है 12, मतलब 12 है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका आंसर। और इसी को हम लोग कहते हैं यूजुअल फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीख लें और यूजुअल फॉर्म भी सीख लिए, मतलब एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा है। यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म। हो गया दोनों कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होगा। किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, ये चीज का होता है। जैसे छोटा सा चीज सुनिएगा पहले, अगर मैं आपको दो क्वेश्चन दूं कि 2 1 3 4 को ऐड करना है 2 5 से, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखते 2 1 3 4, तो ये 2 5 कहां होगा, यहां होगा कि यहां होगा, जल्दी बोलिए। यहां नहीं, यानी यहां होगा और इधर जो 2 जीरो हो जाते है या नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल सा क्वेश्चन में ऐसे होता है, लेकिन अगर आपको डेसिमल का क्वेश्चन मिल जाए एडिशन में तो थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, यस और नो। अगर मैं यहां पे ऐसे दे दूं और यहां पे मैं 2 पे दे दिया, क्लियर ना। अब यहां पे हम लोगों को सोचना पड़ता है, सीधे सीधे ऐड नहीं कर दोगे, जैसे अभी एडिशन किए थे आप वैसे ऐड नहीं कर सकते, नहीं ना, चेंजिंग हो जाता है ना। क्या चेंजिंग होता है और क्या हम लोग याद करके रखते हैं थोड़ा सा, कि जो डिसिमल है वो डिसिमल के सामने डिसिमल होना चाहिए, बस डिसिमल के सामने। तो पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं। चेंजिंग क्या हुआ,
तो एक डिसमल है यहां, इसमें डिसमल कहां है, तो दोनों डिसमल उतार दो, और डिसमल के बाद जो संख्या है अगल बगल पूरा उतार दीजिए। इधर कितना 2 और उधर कितना 5 और बाकी जो बच्चा उस घर को फुलफिल कर देते हैं, है ना चेंजिंग। वहां पे कुछ और तरीके से लिखा गया, यहाँ कुछ और तरीके से लिखे गए। वैसे ही एडिशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ और तरीके से होता है, उसमें डेसिमल से कोई लेना देना नहीं होता, उसको पावर से मतलब होता है। यानी एडिशन अभी तक हम लोगों ने यानी बिना डेसिमल वाला सीखे थे, डेसिमल वाला सीखे हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एडिशन होता है उसको अभी तक नहीं सीखे हैं। उसमें क्या करते हैं सुनिए जरा ध्यान से। तो वहां पे जैसे क्वेश्चन होगा 2.2 इंटू 10 का पावर 22 एंड 0.2 इंटू 10 का पावर 90, इस दोनों को ऐड करना है। आपको क्या लगता है कि ई हटा के खाली ऐड लगा दो काम हो जाने ना, यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन के लिए पावर को बराबर होना पड़ेगा। मतलब 10 का पावर 20 है तो इसको भी 10 का पावर 20 होना पड़ेगा, नहीं तो ये 10 का पावर 19 है तो इसको भी 10 का पावर 19 होना पड़ेगा। ये आपको करने हैं, मतलब ये ऐसा एडिशन है स्टैंडर्ड फॉर्म को कि जो कि पावर को बराबर रखने हैं। यानी जो 10 का पावर होता है 10 का पावर, तो बस पावर बराबर कर दो, उसके बाद फिर नॉर्मल सा एडिशन हो जाते हैं, वो अपने हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 2.2 इंटू 10 का पावर 22 बीच में ऐड 0.2 10 का पावर। अब सुना जरा ध्यान से इसको 19 से 22 होने के लिए 19 से 22 होने के लिए कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। याद है कुछ लोग फंक्शन वहां से, हाँ अगर ये संख्या बढ़ेगा तो ये इधर की ओर जाएगा कि इधर की ओर जाएगा, लेफ्ट की तरफ भागेगा। कहने भागेगा, पावर बढ़ता है 10 का पावर 2 10 का पावर 3 पॉजिटिव होगा ना। अगर पॉजिटिव होगा तो ये जो डिसमल है वो पीछे के जाएगा कि आगे की ओर जाएगा, पीछे की ओर। किधर जाएगा, पीछे। तो अगर ये डिसमल यहां आ गया तो 10 का पावर 20 हो जाएगा। फिर ये डिसमल 2 के बाद चला गया तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मतलब ये डिसमल धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो संख्या क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि हम लोग बात पढ़े हैं कि पीछे में है डिसमल, अगर पीछे जाता है तो 10 का पावर बढ़ता है। अगर राइट की तरफ बढ़ेगा, सॉरी हाँ लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा तो पावर घटने लग जाता है। पावर 2 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 का होता है, कल ही बताया 0 नहीं होता, माइनस हो जाता है। 1 से सीधा कहा जाता है, फिर घटेगा तो किधर चल जाएगा, तो उस समय पावर ये डिसमल जो है किधर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, उल्टा करना है। अब इसमें आपको अगर माइनस करने हैं 10 का पावर 22 से इसको 19 बनाने हैं, तो यानी इसका मतलब इसको घटना पड़ेगा। तो घटाने के लिए जब उसको घटना है तो डिसमल उल्टा घटेगा तो हम डिसमल, पावर घटेगा तो डिसमल राइट पावर लेफ्ट, डिसमल राइट पावर, बस यही याद रखने हैं। वहां भी तो वही करते थे उल्टा। तो कितना हो जाएगा, चलो इसको बनाते हैं। तो ये बन जाएगा, इधर भागोगे ना, किधर भागोगे, राइट की तरफ भागोगे तो पावर घटने लगेगा। तो यानी 2 0.2
ये आ जाएगा ना है? अच्छा, फिर 0 अप पॉइंट और उसके बाद 0, यानी क्या करो, देखो 22 है, कितना घटाओगे बोलो? 19 के बराबर हो जाएगा। 22 में से कितना? तो यानी 1 2 3 हो गया ना। अब कितना लिखा जाएगा वो? 10 का पावर 19 हो गया। 10 का पावर 19 हो गया। अभी पॉइंटवा ऐसे ऐसे घट ले आओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? पावरवा बढ़े लगेगा, तो फिर वापस आ जाएगा यहाँ। समझ गए? प्लस में 0.2 इंटू 10 का पावर हो गया, दोनों बराबर। अब दोनों बराबर तो क्या करें सर अब? तो दोनों में जब पावर बराबर हो गया तो दोनों में कॉमन हो गया, बाहर ही निकल जाता है। वो क्या हो जाएगा? वो बाहर। और बच्चा कितना? और उसका तो वैल्यू नहीं होता, आगे छोड़ दो। प्लस में 0.2 और अब इसका थोड़ा डाटा ही आपको कितना हो जाएगा? 10 का पावर 19। बोलिए एडिशन कितना हो गया? 2200.2 सही है। इसका मतलब कि ये आपका आंसर। ये एडिशन ऐसे करने होते हैं, ये एडिशन में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, और ये एडिशन थोड़ा सा दिमाग का है ना, थोड़ा सा पावर वाला बस करना है। कि और पहले भी सीख चुके हो कि पावर जब हमको बढ़ाना है तो हमको लेफ्ट की तरफ भागना पड़ेगा। पावर आगे बढ़ेगा तो पॉइंट पीछे जाएगा, और पावर को जब घटाने हैं तो डेसिमल, पावर को घटाना है तो डेसिमल को बढ़ना पड़ेगा। उल्टा होता है इसमें। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। चलिए, तो हम जो है 24 को 22 बना दे रहे हैं। 24 को क्या बना रहे हैं? 22। तो 24 को 22 बनाना है, मतलब घटाना है ना। 24 से 22 होगा तो कितना घट रहा होगा? 2। इसका मतलब ये पॉइंट, ये घटेगा तो पॉइंट आगे जाएगा। बस। अगर ये पावर घटाना है तो डिसमल, और जितना पावर घटाओगे डिसमल उतना ही आगे जाएगा। तो अगर हमको इसको 22 करना है तो इसका मतलब 5 9 7। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। इनटू 10 का पावर कितना हो गया बाबू? 22। ये घटा ना तो पावर, पॉइंट जो था हमारा आगे बढ़ गया। 2 घटाई 2 बढ़ा दिए, उसके बाद वैल्यू होता नहीं उसका। प्लस में 7.35 इंटू में 10 का पावर, देखो दोनों में कॉमन क्या? 597 में 7.3 जोड़िए, ये सॉरी 5 भी है ना जी। चलिए जोड़िए, 6 6 0 4.35 ब्रैकेट से बाहर निकाल के सजा के लिख दीजिए। 10 का पावर 22। ठीक है, अब सुनो, इसमें ही आगे का पढ़ाई। सिग्नल ऐड करना, कैसे ऐड करना है? ऐड कैसे होता है? पावर जब तक बराबर ना हो जाए, बाकी नंबर से कोई लेना देना इसको नहीं है। अब कहता है अगला सवाल कि जो आपने बनाया है ऐड तो कर ही लिया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐड कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एडिशन होना चाहिए। ऐड कर दिया, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो बताया है। अब ये पॉइंट को कहां आना पड़ेगा? 6 के पास। अब 6 के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पॉइंट को लेफ्ट की तरफ भागना पड़ेगा। तो जब हम लोग लेफ्ट पॉइंट बढ़ते हैं तो पावर क्या होता है? बढ़ेगा। तो 6.0435 इंटू 10 का पावर पीछे है तो कितना हो गया? ये हो गया आपका ओरिजिनल, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ऐड भी करना सीखे
और ऐड जब कर लिए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना सीखिए, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। ये है इसका कैलकुलेशन एडिशन का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए सब्ट्रैक्शन वाला, ये ऐड वाला था, ऐड था ना।